उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हर्षिल वैली एक ऐसी जगह है जिसे उत्तराखंड का एक जीता जागता स्वर्ग माना गया है। माना जाता है कि इसी जगह पे आज भी स्वर्ग का वो दरवाज़ा है और वहाँ पे भगवान श्री विष्णु विराजमान है। उत्तराखंड में स्वर्ण जैसी दिखने वाली ये जगह संपूर्ण उत्तराखंड वासियों के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी गर्व की बात है जो अपना समय प्रकृति के साथ बिताना पसंद करते हैं। हर्षिल वैली भागीरथी नदी के स्थित घने देवदार जंगलों के बीच स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2660 मीटर है। हर्षिल गांव गंगोत्री के पास बसा हुआ है जो कि एक प्रमुख 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। हर्षिल वैली की सुंदरता चारों तरफ घास के मैदान, बहती गंगा, ऊंचे हरे भरे पहाड़ों के साथ हिमाचल की बर्फीली वादियां, साथ ही दूध की तरह बहने वाले झरने और घने देवदार के वृक्ष जो पर्यटकों को अपना दीवाना बना देती है। स्वर्ग से दिखने वाली हर्षिल में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पुराणों के अनुसार जालंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु यहाँ शिला रूप में परिवर्तित हो गए थे। यहाँ लक्ष्मी नारायण के पास गंगा भागीरथी में एक शिला के दर्शन भी किए जा सकते हैं जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है वो शिला ही स्वयं भगवान विष्णु है जो आज भी इस जगह मौजूद है और इसी वजह से इस स्थान का नाम हरिशिला से हटकर हर्षिल पड़ गया था। हिमाचल सीमा से लगे ग्लेशियरों से निकलती जालंधरी नदी हर्षिल से पहले खूबसूरत झरनों और बाद में सेब बागानों के 1 दर्जन से अधिक धाराओं में बंटकर गंगा भागीरथी से संगम करती है। हर्षिल से लगे जाड़ भूटिया समुदाय के बगौरी गांव में बौद्ध मंदिर तथा प्राचीन स्थापत्य कला को सहेजे लकड़ी के भवन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा, धरौली व शोलमी भी चंद कदमों की दूरी पर होने से श्रद्धालु यहाँ गंगा मंदिर, कल्प केदार व पंचमुखी महादेव मंदिर दर्शन का पुण्य लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जालंधर नाम के राक्षस से कर दिया गया था। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त थी ही परंतु प्रतिव्रता स्त्री थी जिसके कारण उसका पति जालंधर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। यहाँ तक कि भगवान शिव भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भगवान शिव समेत देवताओं ने जालंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने जालंधर का भेष धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी और इसीलिए जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जालंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जालंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वह क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर यानी शालिग्राम बनने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि वो शालिग्राम बनकर आज भी हर्षिल में मौजूद है। उस काला पत्थर का दर्शन आज भी यहाँ आके किया जा सकता है। मान्यता यह है भी कि यहाँ पे ही स्वर्ग का वो दरवाजा है जहाँ से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। उत्तराखंड को पांडवों की धरा भी कहा जाता है। पांडवगण अपने अवतरण काल में यहाँ वनवास, अज्ञातवास, शिव जी की खोज और अंत में स्वर्गारोहण के लिए आए थे। पूरे भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदियां देवभूमि उत्तराखंड से ही निकलती हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना और सरस्वती। इनका उद्गम उत्तराखंड से ही होता है। पांडवों से लेकर कई राजाओं ने तप करने के लिए इस महान भूमि को चुना है। ध्यान लगाने के लिए महात्मा इस जगह को उपयुक्त मानते हैं और जरूर आते हैं। कई साधुओं ने यहाँ स्तुति कर सीधा ईश्वर की प्राप्ति की है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय उत्तराखंड में ही आकर रुके थे।
हर्षिल घाटी से जुड़ी हुई कहानी एक ये भी है कि भगवान विष्णु ने यहीं पे हरि का रूप लिया था और भागीरथी व जलंधरी नदी के तेज प्रभाव को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ पर एक पत्थर या एक शिला का रूप ले लिया था और इसके प्रचंड प्रभाव को कम कर दिया था। शुरुआती समय में इस जगह का नाम हरिशिला हुआ करता था, लेकिन बाद में एक अंग्रेजी ऑफिसर फ्रेडरिक विल्सन ने इसका नाम हर्षिल रख दिया था। हर्षिल एक घाटी थी, इसीलिए इसका नाम बाद में 1857 में हर्षिल वैली रख दिया गया था। फ्रेडरिक विल्सन एक अंग्रेजी ऑफिसर थे। सन 1857 में जब फ्रेडरिक विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया था, तब वह गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। यहाँ उन्होंने देखा कि भागीरथी नदी के तट पर एक शांत और खूबसूरत गांव है जिसके चारों तरफ देवदार के जंगल थे। फ्रेडरिक विल्सन को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं बसने का निर्णय लिया और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रहने लगे। साथ ही गढ़वाली भाषा भी सीख ली थी। उसके बाद फ्रेडरिक विल्सन ने अपना घर बसाया और एक पहाड़न लड़की से विवाह भी कर लिया। विल्सन ने यहाँ इंग्लैंड से सेब के पौधे भी मंगवाए थे और लगाए भी थे, इसीलिए यहाँ सेब की एक प्रजाति विल्सन के नाम से भी विख्यात है। विल्सन को सभी राजा विल्सन के नाम से जानते थे। इसी कहानी थी कि उत्तराखंड के इतिहास में काफी दिलचस्प है। हर्षिल पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है जो देहरादून के पास में है। आप उत्तरकाशी से भी हर्षिल वैली जा सकते हैं। उत्तरकाशी बस स्टैंड से हर्षिल वैली 77 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप ट्रैकर करके आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर मौसम साफ रहा तो ट्रैकर आपको 3 से 4 घंटे में हर्षिल वैली पहुँचा देगा। हर्षिल वैली से गंगोत्री धाम, जो 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है, सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप गंगोत्री धाम से हर्षिल वैली आना चाहते हैं तो आप भैरव घाटी होकर आ सकते हैं। यहाँ आने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे लग सकते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ हर्षिल पहली बार आ रहे हैं तो हर्षिल में रुकने के लिए बहुत ही प्यारे होम स्टेज आपको मिल जाएंगे, जिनका एक दिन का रुकने का ज़्यादा से ज़्यादा ये 2000 से 3000 रुपये लेते हैं। पर अगर आप एडवेंचरस हैं और अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं तो आप यहाँ पे बहुत ही कम दाम में आप टेंट में कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और ये कैंप वगैरह में रुकने का एक दिन का 700 रुपये या 800 रुपये लेते हैं, जिसमें आपको 3 टाइम का खाना भी मिल जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अक्टूबर में या फरवरी में आइए, क्योंकि अक्टूबर में, क्योंकि आपको यहाँ पे एप्पल्स वगैरह बहुत अच्छे हर जगह आपको एप्पल्स वगैरह मिल जाएंगे देखने के लिए। और यहाँ के राजमा वगैरह बहुत फेमस है, तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। फ्रेडरिक विल्सन के बाद हिंदी फिल्म अभिनेता राज कपूर भी सन 1985 में गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए आए थे। उन्हें भी ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग राम तेरी गंगा मैली के अधिकांश दृश्यों की शूटिंग हर्षिल वैली में ही की थी। पर्यटकों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जो 12 महीने ठंडा रहता है। यहाँ आप 4 से 5 महीने बर्फ का आनंद उठा सकते हैं। ये जगह इतनी ठंडी है कि इसे इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जा सकता है। यहाँ पर सेब की बहुत अच्छी प्रजाति होती है। पर्यटकों के लिए यह एक बेस्ट हिल स्टेशन है। यहाँ एक बार आकर आप ये कहना नहीं भूल पाएंगे कि हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का।
गंगोत्री धाम की यात्रा पर अगर आप आ रहे हैं तो हर्षिल में ठहर कर प्रकृति का लुत्फ उठाने से वंचित ना रहें। इन चोटियों का नज़ारा और सेब बागानों के बीच 1 दर्जन से अधिक धाराओं में बटकर जलंधरी का गंगा भागीरथी के साथ संगम बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। बगौरी गांव में भोटिया समुदाय की संस्कृति की झलक पाने के साथ ही हस्त निर्मित ऊनी वस्त्र भी आप खरीद सकते हैं। हर्षिल वैली स्वर्ग है और इस स्वर्ग की अनुभूति आप यहीं आकर कर सकते हैं। हर्षिल वैली में आपको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन होते हैं, जिन्होंने शिला बनकर भागीरथी का प्रभाव अपने बल से रोक रखा है। यहाँ पर आकर आपको सच में स्वर्ग की अनुभूति होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी दोबारा। देखते रहिए आर्मी ब्रैट इन एक्शन। आज का हमारा वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँच के वीडियो बनाने में, एडिट करने में। तो मिलते हैं आपसे अनदर व्लॉग में। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।